नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज हम चर्चा करने वाले हैं धान की कुछ किस्मों की, जिनमें हम बासमती की किस्में ले रहे हैं, यानी कि सुगंधित धान की, खाने वाले की। और कुछ किस्में ले रहे हैं हम मोटी धान, जो कि समर्थन मूल्य पे बिकेगी, उनकी। भाई साहब, नंबर 1 पे मैं रख रहा हूँ 1886 धान को। 1886 धान जो है, उसने पिछले साल लो मेंटेनेंस में बढ़िया एवरेज दिया है। बस उसमें दिक्कत एक है छोटी सी, कि उसमें बकाने आता है, जिससे कि जो पौधा है वो सूखता है, पौधा बहुत बढ़ता है और सूख जाता है। पर वो भी दिक्कत की बात नहीं है, आप साफ पाउडर का स्प्रे करते रहोगे और जितनी भी बार खाद डालोगे उतनी बार आप साफ पाउडर उसमें मिलाओगे तो बकाने कंट्रोल में रहेगा। कुछ बीज उपचार ऐसे ऐसे और बेहतरीन बेहतरीन आ गए हैं, पिछले वीडियोस में उनकी चर्चा है, जो कि किसानों से मैं मिला था जब वीडियो बनाए थे। उस वीडियो में तो बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल हैं, जिनसे प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो निकाल रही हैं, उनमें बकाने बहुत कम, नहीं के बराबर आ रहा है। देखो, एक ऐसे ही प्राइवेट कंपनी में एक धान है सुप्रीम 66। इस धान का हमारे सुप्रभुजीत सिंह जी ने पिछले साल लगाया था, सरदार जी हैं, वीडियो में देखते होंगे। उन्होंने पिछले साल लगाया था तो बताया कि यार पूसा 1886 के मुकाबले में इसका एवरेज भी सेम था, पर उनने बताया कि रोग रहित थी, इसमें कोई रोग ही नहीं आया। किसमें? सुप्रीम 66 में। ऐसे ही रोग रहित धान में हम चर्चा करें तो भाई साहब, एक किस्म और, उस किस्म का नाम है पूसा की 1885, जो हमने लगाई थी। हमारे खेत में पिछले साल तक आने की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग क्या है भाई साहब, स्प्रे खेत में कर नहीं पाते थे। और स्प्रे हम नहीं कर पाते थे तो हमने क्या किया, जो 2 बार खाद डाला, खाद हमने 30 दिन के अंदर अंदर में, जो धान की हम रोपाई करते हैं खेत में, उसके 30 दिन के अंदर अंदर में हमने 2 बार खाद डाल दिया। एक बार यूरिया के साथ जिंक डाला था, है ना, और उसके जिंक के साथ जो भी मतलब कॉम्बो किट वगैरह थी वो किट डाली थी। और पहली बार में हमने डीएपी, पोटास और उसके साथ फेरस डाला था। और इन दोनों के साथ हमने साफ पाउडर भी मिलाया था। हमने कीटनाशक में क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल वाला टेक्निकल, और एक बार में हमने इविडा क्लोरोपेड भी मिलाई थी, और एक बार में हमने क्या मिलाया था अपना, क्लोरोपाइरीफास। तो इस तरह से हमने इन्हें मिलाया था, है ना। तो इससे क्या हुआ भाई साहब, जड़ के द्वारा पौधा हल्का सा जहरीला हुआ, लगभग 20-25 दिन तक उनका असर रहता है, 15-20 दिन तक। तो उससे जो एक जो उस टाइम पे मेन प्रॉब्लम आती है पौधे में, शायद छोटे पौधे में कभी कभी आती है, जो तना मक्खी वाली, तो वो प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिली थी। तो हमने बिगर स्प्रे के, पिछले साल भगवान की कृपा थी तो बरसात भी अच्छी हुई थी, बिगर स्प्रे के हमारी धान जो 1885 हमने लगाई थी, लगभग उसका 22 से 23 कुंटल एकड़ के बीच में हमने, कुंटल से बता रहा हूँ, बोरे से नहीं बता रहा हूँ, उत्पादन लिया था। तो ये उत्पादन एक अपने आप में बहुत अच्छा है। हालांकि जो 1885 धान है वो वजन में ज़्यादा भी आती है और थोड़ा सा मोटा चावल है, 17, 18, 11, 21 और अपने 1886 पूसा बन के मुकाबले में। पर अगर इस साल की हम बात करें तो इस साल अल नीनो सुपर अल नीनो बहुत चल रहा है, बरसात पहले से आ गई है, लोग वाग कह रहे हैं बरसात कम होगी। तो भाई साहब, आप धान लगाओ तो बरसात को ध्यान में रखते हुए, या आपके जो नलकूप वगैरह हैं उनमें पानी की मात्रा कितनी है, आपको पानी कितना मिलेगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए आप धान लगाना। नहीं तो आप कोई लंबी वैरायटी लगा दो, फिर आपके खेत में पानी नहीं मिल पाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही 3 वैरायटियाँ मैंने आपको ये बताई है। अब 2 वैरायटी में आपको बताता हूँ बोने वाली। एक वैरायटी है 1979, ये 11-21 की क्रॉस है, ये थोड़े ज़्यादा लेती है, मतलब रोपे से आप मिलाओगे तो, या बुआई से, ये तो बोने वाली धान है, सॉरी। इसको हम सिडिल से बोते हैं, और सिडिल से बोलने के बाद में पेंडामेथिलिन जो आता है, अपना परसूट वाला टेक्निकल, बीएसएफ के परसूट वाला टेक्निकल जो आता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं सोयाबीन वाले चारे मार का। तो इससे क्या होता है, चारा कंट्रोल रहता है। और ये धान मैंने एक इसके साथ एक 1985 भी है,
है ना, वो भी है 1985 और 1979। ये दोनों धान देखिए भाई साहब, बुआई के बाद भी कल्ले बेगजब करती है। हालांकि थोड़े से रोग की इनमें शिकायत है, जैसे कि ब्लास्ट है, वहाँ से चल के तना छिदक वगैरह इसमें ज़्यादा लगता है, तो स्प्रे आपको करना पड़ेगा। और अब आप बुआई करेंगे तो बेसल डोज भी आपको भरपल्ले इसमें डीएपी या एसएसपी जो भी मिलाना हो मिलाना पड़ेगा। खेत में बुआई के समय ही आपको पोटाश भी डालना पड़ेगा। पर उत्पादन इसका भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। दोनों वैरायटियों का बहुत शानदार उत्पादन है। और हमारी 1985 जो धान है वो कम दिन में आ जाती है। बुआई के बाद से आप मान के चलें कि 115 या 110 दिन में सोयाबीन के साथ ही पक के ये कंप्लीट हो जाती है। आप बढ़िया 115 या 120 दिन में इसकी कटाई करा सकते हैं। एवरेज भी लगभग 20 कुंटल पर एकड़ से इसका आप ऊपर ही मान के चलें। अगर आप गेहूं जैसा पानी देते हैं और खेत में नमी बनाए रखेंगे, चारा नहीं होने देंगे, बराबर से स्प्रे वगैरह करेंगे मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स का, तो बराबर से ये एवरेज जो है आपको फटे तक दे देगी। अब भाई साहब हमने बात कर ली है मतलब जो मेरी नज़र में जो बहुत अच्छी धान की किस्में थी और जो मैंने किसानों के खेत में देखी थी उनकी। अब हम बात करते हैं मोटी धान की किस्मों की। तो वैसा मोटी धान में है, एक तो पूसा से ही शुरुआत करते हैं। तो पूसा की 1824 है, अच्छी वैरायटी है, लगभग 120 से 25 दिन ले रही है। वहाँ से चल के अराइज की है 65-55, 135 दिन इसने लिए थे रोपे से रोपाई के दिन टाइम से मिला के। पर इसका एवरेज भाई साहब अराइज के 65-55 का बहुत शानदार था। 1 एकड़ में लगभग 35 कुंटल से ऊपर गई है, शायद 38 से गई है। इसका वीडियो है, मैंने फेसबुक पे डाला है। बहुत शानदार एवरेज है। एक अराइज की मोटी धान है 64-44, जो कि पुरानी हो चुकी है, उसी का आगे का वर्जन आया है 65-55। एक मेरे दोस्त ने लगाई थी, प्राइवेट किस्म ही थी वो, स्विफ्ट गोल्ड के नाम से। हाइट कम थी, कल्ले ज़्यादा थे। उसने भी बोला है कि यार ये 28-29 कुंटल के लगभग में एकड़ पे गई है ना। वहाँ से चल के सिल्की तो प्रख्यात वैरायटी है ही, जिन किसानों ने सिल्की लगाई है रोपाई करके और अच्छा प्रबंधन किया है, उनने भी 28 से 30 कुंटल एकड़ के बीच में सिल्की का एवरेज दिया है। सिल्की दिखती है गड़बड़, मगर वो रोग भी ले पौधे दिखते हैं, पत्ते भी आते हैं, मगर वो एवरेज के टाइम पे भाई सब मज़ा दिला देती है। ऐसे ही करके एक वैरायटी और छूट रही है। कौन सी छूट रही है मोटी धान में, चलो उसको छोड़ो। तो ऐसा मैंने आपको कुछ मोटी धान बताई है और कुछ बासमती की अच्छी धानें बताई है जो मैंने देखी है और बार बार इनको किसानों के फीडबैक लिए हैं। तो ये धानों की किस्में हैं और मेरे पास धान के बहुत सारे वीडियो हैं, कब क्या डालना है, कैसे डालना है, क्या करना है, हम क्या डाल रहे हैं, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, सभी कुछ है। तो आप धान की नर्सरी डालिए। धान की नर्सरी कैसे डालते हैं इस पे से भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप वो भी देखिएगा। और ये जो मैंने जो भी किस्में बताई है, ये किस्में अगर आप धान की लगाएंगे तो आप निराश नहीं होंगे, इस बात की जवाबदारी मैं लेता हूँ। बाकी आपने कौन सी किस्में लगाई है और उनका आपने क्या एवरेज लिया है, आपका अनुभव कैसा रहा है उन किस्मों के प्रति, आप ये भी बताइएगा ताकि मुझे भी कुछ नया नॉलेज मिल सके। इसी बात को यहीं ख़त्म करते हुए आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी।